इस बार करनाल के किसानों ने पारंपरिक खेती की पद्धति को पीछे छोड़ते हुए धान की सीधी बिजाई को अपनाया है। ये किसान न सिर्फ पानी की भारी बचत कर रहे हैं, बल्कि सरकार की पानी बचाओ भविष्य बचाओ मुहिम में भी सक्रिय रूप से भागीदार बनकर एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अब युवा किसान भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। इस पद्धति से किसानों की आमदनी बढ़ी है, पानी की खपत घटी है और मजदूरों की कमी वाली समस्या से भी काफी हद तक निजात मिला है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 16,000 एकड़ भूमि पर धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन किया है, ताकि सरकार की योजना का लाभ मिल सके। सुनिए इसको लेकर किसान और कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने क्या बताया। मैं धान की सीधी बिजाई 4-5 साल से कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों की सहायता से कर रहा हूँ। जैसे जैसे उन्हें सलाह दी है, सब मेरे पास आते हैं और बता के जाते हैं भाई ये ऐसे करना, ये ऐसे। इस बिजाई के कई कारण हैं। इनके एक तो पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। पानी की तो कुछ लोगों ने ज्ञान नहीं इस बात का, ये पानी की बहुत ज़्यादा बचत है और लेबर की बचत है और खार की, इसमें बीमारी भी कम आती है इस जीरी में। तो बड़े अच्छे से पैदावार वही वो जो पैदावार जो पाड़े काट के लगावे जीरी, जो पैदावार उसमें वही पैदावार इससे मिलती है। और मैं तो सभी किसानों को यही सलाह दूंगा, भाई जो पानी की बचत करनी है तो DSR से जीरी लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब खरपतवार की बता रहे थे, खरपतवार के हिसाब से भाई खरपतवार ज्यादा हो जाए, इसके लिए दवाई आ रही बहुत बढ़िया बढ़िया, वो दवाई मारो, स्प्रे करो उसका। कौन सी फसल लगाई है, कितने एकड़ में लगाई है, क्या फायदे हैं? ये मैं 11 एकड़ में लगा रखी और एक साल मैंने 14 जीरी लगाई PR 114, फिर 2 साल लगाई मैंने PR 126, अब की बार 131 लगा रखी है। और फायदे PR जीरी में इसमें तो फायदे और ये लगाने के फायदे हैं। तो सीधी बिजाई और दूसरी तरह की बिजाई में उसमें कितना फर्क है? उसमें लेबर का फर्क है। खर्चा, इसमें खर्चा बहुत कम आवे और बीमारी लगने का खतरा भी कम रहे। अब लेबर का खर्चा, पाड़े काटने का खर्चा, भाई लेबर को लगाने का खर्चा। अब पाड़े काटने वाले अगर खर्चा लावे, जो खुद का ट्रैक्टर हो तो अलग बात है, जो किराए पे करवावे तो 4,500 रुपये 5,000 रुपये तो पाड़े काटने वाला लेवे, और 5,000 रुपये 4,500 रुपये 5,000 रुपये लगाने वाले लेवे। तो 10,000 रुपये का तो ये पहले दफे की खर्चा हो गया। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है? हाँ, पर सरकार की तरफ से 4,000 रुपये हमारे को आए साल मिलते हैं एकड़ के हिसाब से। अब की बार 4,500 रुपये कर रखे हैं। तो आम किसानों से और किसानों से और मैं सभी किसानों से यही कहूँगा, भाई अगर पानी की बचत करनी है और खार मट्टी की लेबर की बचत करनी है तो DSR से जीरी लगाओ। कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं तो 50 साल से खेती कर रहा है। हम स्टार्टिंग से ही खेती में ही हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो अब की बारी हमने DSR से 7 एकड़ की अब की सीधी बिजाई। जो आसपास के पड़ोसी है वो भी DSR के थ्रू अभी आगे अग्रसर हो रहे हैं और आने वाले समय में मेरे हिसाब से यही कामयाब रहेगी DSR के माध्यम से ही, क्योंकि पानी की बचत है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि लागत बहुत कम आती है, जिसमें पहाड़ों का खर्चा और लगवाई अब क्योंकि लेबर नहीं मिलती लगवाई के लिए, तो अब सरकार भी इसकी तरफ अलग अलग गतिविधियां करती रहती है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित रहे DSR के माध्यम से। हम काफ़ी समय से 4-5 सालों से हम DSR के थ्रू माध्यम से लगा रहे हैं और हमको देख देख के आस पड़ोस के जो जमींदार हैं, किसान हैं, वो भी देख के कहते हैं कि भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से की हुई है। और मेरा सभी से कहना है कि DSR के माध्यम से ही धान की बिजाई करें, क्योंकि इसमें एक बीमारी की जी बहुत कम रहती है, बीमारी बिल्कुल नहीं लगती। फसल में जो खाद की कम ज़्यादा मारने की वो नहीं रहती है, खाद कम लगती है। तो मेरा कहने का माध्यम ये है कि सीधी बिजाई से ओवरऑल जो किसान को बहुत फ़ायदा मिलेगा
पानी की भी बचत होगी। पानी की तो है ही जी बचत, पानी की तो जो ये बहुत पानी की तो समस्या जो है वो है ही अपने देश में। आने वाले समय में ये पानी की बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम पानी की संरक्षण कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हाँ जी, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है पर एकड़ के हिसाब से। और अगर इसके आयतन की बात की जाए तो झाड़ भी बिल्कुल ठीक रहता है। कौन सी वैरायटी लगाई है? हमने अब की बारी वैसे तो 26 लगाते थे 3-4 सालों से, तो अब की बार 131 वैरायटी लगाई है प्यार की। क्या कहना चाहेंगे और किसान भाइयों से? मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जी DSR के माध्यम से ही सीधी बिजाई करें, और इसमें ही सभी का फायदा है और पानी की बचत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें लागत भी बहुत कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई को हम DSR बोलते हैं, और धान की सीधी बिजाई करने से जहाँ पानी की बचत होती है उसके साथ साथ समय की बचत होती है, और किसानों को जो मजदूरों की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो DSR से ये तीनों समस्याएं का हल हो जाता है। तो विभाग द्वारा DSR को प्रमोशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो इसके अलावा विभाग द्वारा जो DSR की मशीन है उस पर भी 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान मेरी फसल मेरा बुरा पे DSR के प्रति अपना रुझान दिखाता है तो उसको डिपार्टमेंट मौके पर जाके खेत की वेरिफिकेशन करता है। अगर वेरिफिकेशन में DSR पाई जाती है तो किसान को 4,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि भूमिगत जल स्तर बहुत स्पीड से, बहुत गति से नीचे जा रहा है, तो उसकी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कृषि विभाग भी लगातार किसानों के बीच में सरकार के शुरुआत के बाद। बिल्कुल, सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर लगभग 2 से 3 फुट हर वर्ष 2 से 3 फुट हर वर्ष कम होता जा रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए स्कीम का लॉन्च किया गया था। जिला करनाल में 16,000 एकड़ में रजिस्ट्रेशन कराई गई थी, और जो हमारे द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। मौके पर से ही DSR पाई गई है तो उस पर जो है 4,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। सर, किसानों को भी काफ़ी फायदा है, लेबर की कम आ रही है और जो खाद वगैरह कम देनी पड़ती है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम अगर वैसे धान की रोपाई करते हैं तो उसमें लेबर की समस्या बहुत आती है, और आजकल लेबर की बहुत लेबर आनी कम भी हो गई है जो पहले दूसरे स्टेट से आया करती है। लेकिन इस समस्या को देखते हुए DSR एक सही तरीका है, क्योंकि इसमें लेबर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। केवल एक मशीन द्वारा, जैसे हम गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरीके से धान की बिजाई की जाती है, तो लेबर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता DSR में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।